लेट्स स्टार्ट। अब लोग 3.3 का क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले बताना चाहता हूँ आप लोग को कि ये जो 3.3 आप लोग करोगे, इसके अंदर आप लोग को एक नया फॉर्मूला जो आपको डील करना है उसके बेस पे पूरे सारे सम सेंस पे। ओके, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है मेरा। वैसे जो फॉर्मूला आपको मैं लिखा हूँ टॉप पे इसके ऊपर, ये फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्या मालूम करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी नंबर अगर एपी में दिया है, किस में दिया है? एपी में, मतलब अंकगणितीय श्रृंखला दिया हुआ है, तभी अप्लाई होगा। ये नहीं कि कोई नंबर सीरीज में है ही नहीं, मतलब सीक्वेंस में है ही नहीं, और तुम बोलते हो सर हमें इसको अप्लाई करो आंसर का, रॉन्ग आंसर आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल किए गए ए और डी का वैल्यू, जो डी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ये तो कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगा। एक जब बात डी की आती है तो डी आपको किसमें मिलता है? सिर्फ ओनली सीरीज के अंदर, एपी के अंदर, अंकगणित श्रृंखला के अंदर। क्योंकि डी क्या दिखाता है कि जो सीक्वेंस दिया गया है उसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। क्योंकि किसी भी सीरीज को होने के लिए, एपी को होने के लिए डिफरेंसेस का समान होना अनिवार्य है। अगर किसी भी नंबर में, सीरियल नंबर में जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें डिफरेंसेस कॉमन नहीं रहेंगे डियर, तो वो एपी कहलाएगा नहीं। जब वो एपी नहीं कहलाएगा तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा नहीं। तो जो आप ढूंढने का आंसर कोशिश करोगे वो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है उन क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पहले से किस फॉर्म में होते हैं? एपी फॉर्म में होते हैं या अंकगणितीय श्रृंखला के फॉर्म में होते हैं। अब सर ये तो बात समझ है कि ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है जब भी कोई नंबर आपको सीरीज में दिए होते हैं, उन सारे नंबर जहां तो सवाल आपका पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि 1 से लेके 10 तक के बीच के जो नंबर्स हैं इनका टोटल सम कितना होगा, मतलब कि जोड़ने पे कितना आएगा, वो पता लगाने के लिए ही एसएन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल में समझाया हूँ पहले भी कि 1 2 3 लिखा है। अब 1 2 3 में इनका टोटल कितना होगा? बोलोगे सर इसका 6 आएगा आंसर। 1 + 2 3 होगा, 3 + 3 6। तो 6 निकालने के लिए भी आप इसे हर फॉर्मूले में पुट करते हो तो आपको आराम से उसका आंसर 6 प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला कभी यूज किया जाएगा? ये फॉर्मूला यूज किया जाता है बेटा जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हमें एपी फॉर्म में या सीरीज फॉर्म में नंबर दिया होता है, उसके टोटल को जानने के लिए, उसके टोटल को कि उनका टोटल सम कितना होगा, उनका टोटल सम कितना होगा, जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा नंबर, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर दैट मच? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ठीक है आपकी बात भी समझ में आ गई हमें। अब हमें ये बताइए कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमें कितनी बातों का पता होना अनिवार्य होता है। तो इस बात को जानने के लिए बेटा आपको मिनिमम इसके अंदर n का मान, a का मान और d का मान, और ये 3 मान आपको पता है तो आसानी से उनके आप योग को, सम को, टोटल को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर मैसेज? अभी पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो यहाँ जो 27 ये एक्चुअली n का मान, किसका मान है? n इज 27। तो उससे कहा कि ये बताओ कि यार a 6 है, d 3 है, तो ऐसे कोई 27 नंबर लाइन से लिखे रहेंगे तो उनका टोटल सम कितना होगा। हालांकि आपको इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं दिया है, लेकिन हमने प्रीवियस लेसन में सीख के आए हैं कि सिर्फ ए और डी का मान के आधार पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम एपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एपी। आपको पता है जो ए होता है फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म में क्या करते हो? ए में डी को ऐड करते हो तो भी नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर थर्ड टर्म में क्या करते हो? वापस से कि जो भी T2 का मान आया है उसमें फिर से डी ऐड कर दिया आपने, आपको नया नंबर मिल गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बेटा सिर्फ डी को ऐड करते जाओ, प्रीवियस टर्म में आपको नेक्स्ट सीरीज मिलता चला जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर 27 टोटल मतलब सीरीज नंबर्स हैं आपके, उन्हीं को सम को हमें प्राप्त करना है यहाँ पे। बस उसने क्वेश्चन में क्या किया कि आपको लाइन सीरीज नहीं लिखा है, बस इतना बोल दिया है ए का मान 6 है, डी का मान 3 है, तो इतने 27 ऐसे टोटल नंबर जो
सीरीज बनेगी, एपी बनेगा, उसका सम कितना होगा ये आपको प्राप्त करना है इसके लिए, ठीक है। तो वैसे हमको सीरीज की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इतने इन्फॉर्मेशन पे निकाल सकते हैं। आ जाओ मुद्दे पे। फॉर्मूला पे देखो, पहले यहाँ फॉर्मूला पूछा कि अगर फॉर्मूला यस से लिखा है n/2 के अंदर क्या आएगा, तो आपको पता है फॉर्मूले में यहाँ पे 2a आता है, क्या आता है 2a, पहला आंसर मिल गया। दूसरे बार जाओ, देखो यहाँ पे n का मान 27 था, मैं पहले आपको बताया, इसलिए n का मान पे 27 आया, नीचे 2 आ गया। 2a मतलब 2 तो रहेगा, यहाँ पे a का मान कितना दिया, 6 दिया है, तो 6 में कितना हो गया यहाँ पे 12, इसलिए यहाँ पे 12 आ गया आपका। फिर प्लस से प्लस आ गया, n 27 तो 27 आ गया, ये घटा दिया। d का मान कितना पता है 3 ना, तो यहाँ कितना आएगा 3। इजी होगा आप लोग को समझना। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, इसको उसने एच का इसको पूरा एक साथ सॉल्व ही कर दिया उसने। इसका मतलब क्या कि 27 में से घटाया कितना है 26 आया, 26 में 3 का गुणा किया था उसने, तो 26 3 जा जाओगे 3 से 18, 1 3 6 78 आ गया 78 उसने कितना ऐड किया 12, तो 0 आ गया बेटा। फिर 7 1 8 कितना हो गया 9, तो कितना को मिल गया बेटा यहाँ पे 90, कितना मिल गया 90। अब ये 2 से भाग होगा 90 को बेटा कितना आएगा 45 आएगा, और 45 इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या है आपका बेटा 1215। इज इट बेटा, दैट्स इट। ढूंढना है यहाँ पे 123 इवन नेचुरल नंबर। तो हम लोग नेचुरल नंबर, जो इवन नेचुरल नंबर होता है या जो सम संख्या होती है बेटा, उसको किसको कहते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 आए उसको बोलते हैं सम प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इवन नेचुरल नंबर। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 आता है उसको बोलते हैं लोग इवन नेचुरल नंबर। कुल मिला के बेटा समझने का तरीका है, तो ये बॉक्स है, हर बॉक्स पे बेटा आपको इवन नेचुरल नंबर लिखा गया है। फर्स्ट मीन शुरू से, तो शुरुआत आपको पता है कि कहाँ से होता है 0 से, तो 0 आपका नेचुरल नंबर होता है नहीं, वो पता ही है, क्यों नेचुरल नंबर चालू कहाँ से होता है 1 से, होल नंबर चालू होता है 0 से आपका। तो हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, इसलिए हमने क्या किया कंसीडर 2 किया पहले, तो 2 पहले आएगा फिर 4 आएगा, तो उसको मानो बेटा। सो लेट बी दैट लिखेंगे बेटा, लेट बी दैट फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, इसी को हिंदी में बोलेंगे बेटा हम लोग माना प्रथम 123 सम प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, प्रथम 123 सम प्राकृतिक संख्या बेटा। पहले क्या बेटा 2 आएगा 4 6 8 डैश डैश डैश, जो लास्ट का जो भी नंबर बेटा है वो 123 दिया ना आपको, तो कहीं कहीं पे इसका स्टॉपिंग होगा बेटा। कुल में कितना नंबर आएगा, लास्ट का नंबर क्या आएगा 123 है आप लोग को, यस 123, तो लास्ट रहेगा वो 123 रहेगा, कुछ समझ आएगा आपका 123 नंबर, जैसे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है 4 है, वैसे लास्ट में एक नंबर आपका आएगा, ठीक है ना। उसके कुल नंबर कितने दिए टोटल बेटा यहाँ पे, देयरफॉर इसके यहाँ पे टोटल नंबर कितने 123, ठीक है। अब यहाँ पे T1 क्या आपका बेटा, तो मान लो कि T1 सर यहाँ पे 2 दिया है जो कि A का मान है, इसलिए A का मान कितना मिल गया 2 मिल गया, और D निकाला बेटा तो आपको मालूम है, और T1 आप A माना तो T2 क्या बेटा होगा आपका यहाँ पे 4 होगा, और 2 और T3 क्या होगा आपका 6 होगा। देयरफॉर D निकालना है तो लिखोगे सर T2 माइनस T1, दैट इज 4 में से 2 गया आपका, वी गॉट 2, ठीक है। देयरफॉर D का मान भी मिल गया कितना मुझको 2 मिल गया, ठीक है, मुझे A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, और मुझे N भी पता है कितना 123 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे चलिका तो यहाँ पे आपको N का मान भी पता है 123। अब मुझे निकालना है, लिखोगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 b ब्रैकेट क्लोज, तो हो गया 123 बेटा आपका यहाँ पे, 123 बटे 2 ब्रैकेट में 2a, d का मान कितना बेटा आपका बिल्कुल सर 2 आया, तो ये होगा 2 प्लस n का मान 123 दिया, उसमें से 1 लेस करेंगे, d का मान 2 दिया डियर आप लोग का यहाँ पे 123 बेटा बटे 2 आपका आ गया, अंदर ब्रैकेट में आ जाओ, 2 दूना 4 हो गया बेटा आपका, 123 में से 122 बचा बेटा, गुणे 2 आ गया आपका, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे सर 123 बटे 2 गुणे ब्रैकेट में आ गया 4
डन। 122 का डबल कितना था? 244 बेटा। अब यहाँ पे इसको जोड़ दे बेटा, जो भी दिया गया आपको यहाँ पे 123 बटे 2 गुणे हो गया 248, 2 से भाग दे बेटा, यहाँ पे 2 दूनी 15, 2 चौका 4, 2 चौका 8, 124, 123 बेटा हो गया आपका एक, उसमें गुणा हो जाएगा 124 का। एक और दो आंसर, इसका आंसर देखिए कितना आएगा, लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग को। कितना दिया बेटा आप लोग को? 123 गुणे 124 ना बेटा, 15252। 15252 बेटा। हाँ 15252। काफी इजी था बेटा आप लोग के लिए। दैट्स इट। स्टॉप कर बेटा इसको। लोग क्वेश्चन नंबर 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ऑल इवन सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, क्या सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। जब ऐसा कहता है therefore numbers are पहले 2 आएगा, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, लास्ट नंबर आएगा तो 348 आएगा, क्योंकि बिटवीन बोला है तो 1 और 350 को लेंगे नहीं। क्लियर? बेटर है डोंट ट्राई एनीथिंग। सो द नंबर्स आर 2, 4, 6, 8। दिस नंबर आपको मिल गया यहाँ पे। सम चाहिए मुझको यहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है कि इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे हम उसको T1 मान सकते हैं 2 को, जो कि A का मान है। किसका मान का? A का मान है। T निकालना है तो आप T2 में से T1 को लेस कर लो बेटा यहाँ पे। तो जैसे आपने T1 को अज्यूम किया 2 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि T2 जो होगा सर वो 4 होगा। ठीक है। T3 क्या होगा आपका यहाँ पे? 6 होगा। जरूरत ज़्यादा की नहीं है, बस एक भी काफी है। T2 में से आपका T1 क्या मतलब 4 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा? तो देयरफॉर जो D आएगा वो भी कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो D का मान 2 आ गया, A का मान 2 आ गया। अच्छा, उसी कारण की सम ऑफ, आपको सम बताया गया है। क्या बताया गया है? सम। ये भी पता है कि जो लास्ट नंबर मेरा कितना दिया गया है? 348 है। 348, बट कितने नंबर मुझे पता है क्या? नहीं। तो n का पता होना भी आपके क्या है? जरूरी होता है। यस। टोटल जो लास्ट डिजिट कितना है? 348 है आपका। कितना है? 348 बेटा आपका यहाँ पे। तो क्या सकते हो यहाँ पे n जो SN जो लास्ट डिजिट है आपको कितना है? 348 है। यस और नो? कंफर्म? तो ये जो लास्ट नंबर है इसको ऐसे बोल सकते हैं, सही गलत है बताइए, सोचिए पहले आप। नहीं सही है, गलत है बेटा। ये आपका TN है। क्या बेटा आपका है? TN। TN मतलब कि लास्ट नंबर 348 आएगा आपका। यस। तो पहले आपको n पता लगाना पड़ेगा कि n कितना हुआ उसका। बिना n के आपको ASN निकाल नहीं सकते बेटा। n भी तो चाहिए। सम करो कितने नंबर टोटल है वो तो बताओ। 10 नंबर जोड़ना है, 4 नंबर जोड़ना है, 6 नंबर जोड़ना है, कितने नंबर जोड़ना है मुझे पता ही नहीं, n ही नहीं पता है। तो जो लास्ट का मतलब हमेशा तो TN होता है। क्या आपका? TN होता है बेटा आपको लास्ट का नंबर। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले TN का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? TN = A + n - 1D। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको प्रीवियस टॉपिक का भी जो फॉर्मूला है वो जगह जगह पे इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें रेडी रहो बेटा। तो n तो मुझे पता है, यहाँ लास्ट नंबर मुझे पता है यहाँ पे दिया गया है। बाकी सब मालूम है। लास्ट में क्या दिया है? 348 दिया है। A का मान कितना दिया है? 2 दिया है। प्लस n मुझे पता नहीं है, -1। D कितना दिया है? 2 दिया गया है। 2 किधर लेके आओ? 348 -2 हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास? n - 1 ब्रैकेट में बाहर 2 आ गया। 2 बटा 346 बचे आपके पास। ये सुनो, बच्चा आपके पास n - 1 और 2 आया। 2 यहाँ मल्टीपल फॉर्म, नीचे किसमें आएगा? डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा आपका। 346 डिवाइड में आपका 2 आ गया। बच्चा यहाँ पे पास n - 1 बचा। 2 से भाग 2 एकम 2 हो गया। 2 से 14 2 के 6 हो गया आपका। n - 1 1 को लेके आओ तो 173 प्लस 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे n बचा। n कितना आ गया? 174। मुझे पहले ये तो मालूम पड़ेगा कि भैया वो इवन नंबर कितने होंगे, मतलब कि सम संख्या कितनी होंगी किसके बीच में? 1 से लेकर 350 के बीच में। कितनी होंगी टोटल? 174 इससे गिनतियां हैं। कितनी गिनतियां हैं? 174 है। जो कैसी नंबर है? इवन नंबर है। कैसी है? इवन। सम संख्या है। क्या है? सम। उनको जोड़ के बताओ कुल कितना वैल्यू होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसका लोग है कि हम लोग से वो
क्या पूछ रहा है? देयरफॉर यस 174 पूछ रहा है कितना होगा। क्लियर हो गया मैसेज? जैसे मुझे मालूम पड़ा कि n कितना होगा, अब हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। फॉर्मूला क्या रेडी हमारे पास है कि यस एन इक्वल टू होता है हमारा n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 बाहर d लग गया आपका, कोई दिक्कत? तो ये n का मान कितना आएगा? 174 आ गया आपका, इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 2 प्लस 2a का मान 2 दिया है प्लस n का मान 174 है, उसमें से एक लेस कर दो, d का मान 2 दिया है। एग्री? अब ये तो मतलब ही नहीं, मुझे निकालना ही है। 2 से डिवाइड करो तो कितना है? 2 8 16, 2 7 14 आपका, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, भाग दिया मैंने यहाँ पे, प्लस अन्य 2 दूना 4 हो गया आपका, प्लस 174 से क्या था 173 बचा आपका, ये गुणे 2 बराबर 87 बेटा ना आपका यहाँ पे, प्लस ये हो गया आपका 4 धन, इसका डबल कितना है? 2 6 2 से हाथ लगा 1 2 1 2 1 3 बराबर 87 का बेटा आपका यहाँ पे, यहाँ प्लस नहीं है क्या फॉर्मूले में? ठीक है, कोई बात। मल्टीप्लाई 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 4 जो ब्रेस में कितना आप पाएगा वो लिखोगे यहाँ पे सर 4 ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने, तो 350 आ गया आपका 350। अब बेटा हमको इनका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन को आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वैल्यू 350 इंटू 87 3450, तो आ गया आंसर 3450, यस 174 का वैल्यू। एक बार आप आंसर चेक कर सकते हैं, पॉज कर लेते हैं। 3 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इन एंड एपी के अंदर बोला बेटा 19th टर्म कितना दिया है? 52। देयरफॉर इसको क्या होगा? T19 को पता है, ये सुनो, एंड 38th टर्म कितना दिया है? 128 दिया है। देयरफॉर आपको T38 बोल रहा है, कितना है? 128 है बराबर। आपसे पूछा कि यस 56 कितना होगा, ये कितना होगा, मतलब कि देयरफॉर यहाँ पे तुम ये भी मानो 56 कितना, ये का मान 56 दिया हुआ है। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से आपको निकालना पड़ेगा ए और डी का मान। तो जैसे आपको हमेशा पता है कि जैसे फर्स्ट जो दिया है शुरुआत वहां से पहले करते हैं। आपको पता है कि T19 कितना दिया है? 52 दिया है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? लो सर a प्लस n माइनस 1d होता है। पुट द वैल्यू, n19 दिया तो T19 यहाँ पे आ जाएगा बराबर a प्लस अंदर 19 आ गया माइनस 1, ये हो गया d। T19 को कितना दिया है? 52 दिया है बराबर a प्लस 19 में से क्या 18d, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली आप दूसरा भी अप्लाई करिए, मतलब T38 को दिया, कितना दिया है? 128 दिया है। फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d दिया, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे T38 को दिया है, n का मान दिया है, तो a प्लस 38 माइनस 1 हो गया, ये हो गया d आपका। T38 को कितना दिया है? 128 दिया है, इक्वल टू a प्लस 37d। क्या दिमाग में? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में क्या दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करें? छोटा नंबर है बड़ा नंबर है ना, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दो आप, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब समीकरण A को समीकरण 2 से घटाने पर, तो दिक्कत 1 को 2 से घटाने पर आप लिखोगे यहाँ पे 120, आप लिखोगे पहले 128 इक्वल टू a प्लस 3d, समीकरण 2 है और समीकरण क्या है?
52 इक्वल टू a प्लस 18d, राइट। तो 37 दिया है। ओके, बताओ ना साइन चेंज। 8 में से 2 गया 6, 12 से 5 गया 7, आया ना बराबर। एक बार कैंसिल हो गया प्लस माइनस, 37 में 18 गया 19, आया ना बराबर। 19 का मल्टीपल लेके डिवीजन फॉर्म में आएगा तो 76 से कम जाएगा 90। इसका मान है डी का मान है, डी कितना मिल गया 4 आएगा, डी मान कितना आ गया 4। 19 4 जा 76 होता है। जिसे डी मान मिल गया लिखोगे यहाँ पे पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ये हो गया 52 इक्वल टू a प्लस 18, डी का मान कितना आ गया 4 आ गया आपका। ये 52 इक्वल टू a प्लस 18 चौका 72, 18 से 52 होता है पक्का। ट्रांसफर करो इधर, तो 52 माइनस 22 आ गया इक्वल टू a का मान, a का मान कितना रहेगा हटाओ यहाँ पे, 2 में 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2 माइनस का, मुझे a का मान मिल गया -120, माइनस का मिल गया आपको 20। तो जैसे a का मान d का मान मिल गया, अब मैं ढूंढ सकता हूँ क्या Sn। अब अप्लाई करो यहाँ पे, तो Sn कितनी फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बाहर डी क्लोज करो यहाँ पे। ये Sn कितना दिया 56 दिया है, ये 56 आ गया, यहाँ पे 56/2 आ गया, ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना दिया है -20, ये हो गया -20 प्लस a का मान 56 दिया है -1, d का मान आपका आया कितना 4 है, ब्रैकेट क्लोज। 2 गुना 4 2 8 16, 1 गुना 40 -40 हो गया। उसके बाद प्लस 56 में से क्या कितना हो जाएगा 55 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 28 -40 4 5 20, तो 0 से 2 4 2 22, 220 हो गया। 220 में से 20 गया 180 बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 180, इसका आपको समझ जाएगा 180 गुणे 180 गुणे आपका मिल जाएगा 28, तो हम लोग को मिल गया वैल्यू 50 40 मिल गया 50 और 40, इस तरीके से आपका ये 56 भी मिल गया। इजी की यार है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन का आपके पास 5वां क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दें यहाँ पे बातें नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, आपको बोला है कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर दिया डियर, वो भी कहाँ से कहाँ के बीच में 1 से लेके 140 के बीच में जो 4 से डिविजिबल हो, और 4 के डिविजिबल आपको बताया था मैंने। यूनिट प्लेस या टेल प्लेस जो नंबर बनते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो ये आपका 4 से जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या आएंगे, तो नीचे तो आपको दिया बिटवीन 1 से 4 के बीच में जो 4 डिविजिबल क्या है 4 8 है ना। आगे जाओगे तो फिर आपका 12 आएगा 16 आएगा 20 आएगा 24 आएगा, इस साइड नंबर लाइन से आएंगे। तो हाउ मेनी नंबर्स, हमको हमेशा कहता हूँ नंबर नहीं पता कितना टोटल, तो पहले ये को ही निकालना पड़ता है, राइट। तो टोटल नंबर्स कितने दिया गया इसके अंदर है, कुछ स्पेसिफाइड किया गया, यहीं पे नहीं किया गया है। 4 से 8 को नंबर दिया, हाउ मेनी नंबर्स, तो ये कितना होगा, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट, ओके, कि ये कितना आएगा, देन वी गो फॉर द कि आगे वैल्यू क्या करना है। यहाँ पे ये आपको पता नहीं है, ये क्या मालूम, देखो यहाँ पे 4 दिया है, डिफरेंस कितने का है 4 का ही है। हालांकि एक्टिविटी पार्ट में कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। एन को ढूंढने के लिए उसने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ध्यान से नोटिस करो बेटा, उसने एन को ढूंढने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा आपको। एन मुझे यहाँ पे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क अभी पता मुझको नहीं है, अब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जब पुट फॉर्मूला करो बेटा, तो ये जो 136 है एक्चुअली लास्ट नंबर टीएन है, लास्ट नंबर टीएन, लास्ट में क्या 136 है बेटा, वो 3 कर दिया, इस यहाँ पे उसने 136 दिया। अब ए का मान कितना दिया मुझको 4 दिया है, एन माइनस मुझे पता है डी का मान कितना दिया है 4 दिया आपको यहाँ बेटा। अब एन का मान बोला कि निकालिए कितना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, साइड में सॉल्व करना लेके बस आइडिया आपको और मिल जाएगा लेके क्या आएगा इसका। तो देखो ये आपका 136 हो गया बेटा आप लोग का, इक्वल टू 4 प्लस n-1 इंटू 4,
4 को यहाँ लाओ पहले बेटा, 136 माइनस 4 हो गया, बचा मेरे पास n माइनस 1 इंटू 4, 4 बेटा 132 बचा आपके पास, राइट है बेटा, और n माइनस 1 इंटू 4 आपको दिया है यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग में आएगा तो 132 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 × 12, 1 13, 4 × 12 33, यस और नो, इक्वल टू n माइनस 1, 1 लेके आ, 33 प्लस 1 हो गया इक्वल टू n, n कितना है 34 है बेटा आपका, यस और नो, ये भी n का मान 34 कितना है आपका 34, मतलब कुल मिला के इसे 34 नंबर से 4 से डिविजिबल है, जिसके बीच में 1 से लेके 140 के बीच में, इससे 34 आया, पुट द वैल्यूज, अब मालूम है आप नीचे क्या लिख आएगा 34, क्या लिख आएगा 34 लिख आएगा यहाँ पे, क्या लिख आएगा 34, बाकी से फॉर्मूला पुट करने तो ये बीच में माल मटेरियल ना, तो दैट विल आई विल सॉल्व फॉर यू, ओके, वो क्या आएगा सर, यस n इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा फॉर्मूला है, तो यस 34 हो गया, आपको पता चल गया, 34 यहाँ पे डाले, नीचे 2 आ गया, फिर 2 इंटू a का मान 4 दिया है, देन n का मान 34 दिया, माइनस 1 लिया, d का मान भी आपको कितना दिया है, राइट ना, सॉल्व दिस पार्ट, ये हो गया 34 17 आ गया बेटा आपका, अंदर 2 चौका 8 हो गया बेटा आपके पास, प्लस 33 इंटू 4, राइट ना, फिर 17 बेटा ये आ गया आपका 8 प्लस 3 चौका 12, 2 8 132 हो गया बेटा, ये 17 गुणा किसमें बेटा आपका 140 में बेटा है ना, तो 17 में बेटा 140 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा आपको 17 गुणे 140 आएगा 2380। अब क्या क्या फिलिंग करना बाकी है, तो जो बीच का पार्ट है बेटा, तो मैं चाहूंगा उस बीच पार्ट में बेटा ये सारे वैल्यू को पुट डाउन कर सकते हो, किस कॉलम में, ये जो लिखा बेटा ये वाला पार्ट, ये पूरे पार्ट को बेटा बीच पुट करने का है आपका यहाँ पे, क्लियर, उसके बाद लास्ट में क्या आंसर आएगा 2380 कितना आएगा 2380, लास्ट में भी आएगा 2380, कोई दिक्कत, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 which is divisible by 4 each to 380, समझ में आया सबको, पॉज करो, फिर से पूछा किसी कोई दिक्कत हो तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सम ऑफ 55 तक रहेगा यहाँ पे, सम ऑफ sum of first 55 term, sum of first 55 term in AP is कितना 3300, बरोबर, इसका मतलब कि आपको yes 55 दिया है, yes 55 कितना दिया है 3300, आपसे पूछा कि T28 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, जो दिया शुरुआत वहां से करिए, आपको जब ये दिया यहाँ से आप क्या फॉर्मूला इसका है, इसमें इक्वल टू हमारा है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, एस n का मान 55 दिया है, यस 55 हो गया इक्वल टू 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान दिया 55 माइनस 1 d का मान मुझे पता नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, इसका मान दिया 3300 इक्वल टू 55/2 आ गया इंटू 2a प्लस 54d हो गया आपका अंदर, अब ये डिवाइडिंग ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा, ये हो गया इंटू 2 आपका, जो ऊपर मल्टीपल ये डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू बचा 2a प्लस 54d बचा आपका यहाँ पे, अब इसको काट सकते 11 5 55, 11 3 33, 300 हो गया, 5 6 30, 60 बचा, 62 आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ पे तुम अभी चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो, दैट इज 2 ले सकते हो कॉमन, तो भी आपको वैल्यू कुछ नया आएगा, तो एक काम करो यहाँ पे, कॉमन नहीं भी हो तो यहाँ पे 24 दिया तुमको यहाँ बेटा, देखते बाद में 2 कॉमन हो यहाँ पे, क्या है 2 कॉमन हो बाहर, ये बचेगा प्लस 2 2 जा 4 2 7 जा, राइट, डी है ना, 2 मल्टीपल फॉर्म में 2 को बाहर 2 से डिवाइड किया, इसको मैं 2 कैंसिल कर, ये बचेगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14, थोड़ी सी डी आ गया, 2 का मल्टीपल डिवाइडिंग में आएगा तो 60 इंटू 2/2 आ गया, यहाँ बचा a प्लस 27 d बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 60 का मुझको मिल गया a प्लस 27 d, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मुझे निकालना है T28, क्या निकालना है T28, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन डी ये फॉर्मूला होता है। अब T28 कितना होगा सर, तो ये 28 आएगा तो A प्लस 28 माइनस 1 हो गया, D बन गया यहाँ पे। सो T28 इक्वल टू एक मुझे पता नहीं है, 28 में से 27 बचेगा, ये होगा D। तो क्या इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो देखो राइट साइड इक्वल दिया है तो लेफ्ट साइड में इक्वल होगा, देयरफॉर लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल है, तो लिखोगे देयरफॉर T28 इक्वल टू आ गया 60। ये मेरा है आंसर। आई होप किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सातवां आप लोगों को दिया है यहाँ पे। सातवें में पहले ही बोल दिया क्वेश्चन की तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी दिया है, पहले इसमें देख रखें गिवन पार्ट पर। बोलता है कि अगर तीनों नंबर को आप जोड़ोगे तो 27 आएगा, तीनों को आप गुणा करोगे तो 504 आएगा। तो बोलता है कि आपको जो, क्योंकि पहले ही से बोला कोई एपी फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है मतलब इसके टर्म्स मिलेंगे, T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, T3 भी आएगा, T4 भी आएगा, सारे टर्म्स आने वाले, क्योंकि जो वो एपी बोल दिया है इसका मतलब कि वो एक सीक्वेंस फॉर्म में पहले से वो दिया है गिवन पार्ट उसका। तो क्या करने के यहाँ पे जैसा बोला वैसा करिए आप यहाँ पे, मतलब सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या दिया तो आपको लिखा है ए माइनस डी दिया है सर, तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आप लिखोगे यहाँ पे इसलिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। ये तुमको कंडीशन दिया है पहले से, और यहाँ पे कंडीशन है देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका मल्टीप्लिकेशन 504 आता है। दो टर्म दिया है, एक काम करो ये जो पार्ट इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनको ओपन और ब्रैकेट क्या आपको मिलेगा, तो ए माइनस डी मिलेगा आपको, प्लस ए मिलेगा, प्लस ए प्लस डी मिलेगा इक्वल टू 27 आएगा, जिसमें आपका डी और डी कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको तुम लिख सकते हो यहाँ पे ए टू डी हो गया आपका 3a इक्वल टू 27 हो गया आपका ये, और जब आप ए का मान निकालोगे यहाँ पे तो 27 अपॉन आ जाएगा 3, 5 को एक मान मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ए का मान 9 मिल गया, तो मुझे जो दूसरा पार्ट दिया गया है इसमें आप मल्टीप्लाई करने के पहले आप ए का मान यहाँ पुट कर सकते हो, एक मान पुट करोगे तो आपको आगे का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये 9 आएगा तो आप लिखोगे 9 माइनस डी, फिर यहाँ पर लिख सकते हो या फिर थोड़ा सॉल्व ही कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले ए का इसमें मल्टीप्लाई क्या आपका ए स्क्वायर आएगा माइनस डी आएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई किया तो, और फिर इनको यहाँ पे ए प्लस डी दिया है इक्वल टू 504 दिया है, वापिस ए का इसमें मिलेगा क्या आएगा ए क्यूब आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी आ जाएगा, फिर डी का मिलकर क्या आएगा ए स्क्वायर डी आएगा आपका, लास्ट में डी किया तो माइनस ए डी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 504। मैंने कुछ किया नहीं, बस ए का पहले मल्टीप्लाई किया तो मुझे ए पार्ट मिला, फिर प्लस डी का मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेकंड पार्ट मिला। अब ए का मान पुट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व लाइक है हाँ है, देखिए दोनों का दोनों सेम दिया, लाइक टर्म दिया है, एक माइनस में एक प्लस मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ए क्यूब बचेगा माइनस ए डी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 504 बचेगा। अब जहाँ पे तुमको ए का मान पता है तो आप ए का मान पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो एक तरीका तो ये भी है, हाँ ए सी करिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर हो गया आपका 504 हो गया आपका, ये 9 का क्यूब सबको पता है सर 9 होता है आपका वैल्यू, माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 504। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस 9 इंटू आपका डी स्क्वायर एक पार्ट है इक्वल टू 504 आएगा, माइनस 729 आ गया। अब 729 से 5 मिले माइनस 9, तो जो माइनस 9 यहाँ दिख रहा है इसको मल्टीपल फॉर्म नीचे डिवाइडिंग फॉर्म आएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ डी स्क्वायर इक्वल टू, पहले लिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट से कितना आपका 9 में से 4 गया आपका 5 बचा है यहाँ पे, 2 में से 0 गया 2 आएगा आपका, 7 में से 5 गया 2 आएगा आपका, नीचे आ गया आपका माइनस से भी माइनस आएगा, ये नीचे का भी माइनस फॉर्म में आएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपको डी स्क्वायर कितना मिलेगा 225/9 मिलेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, अगर बच्चों का वर्गमूल लेने पे देखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दो कुछ वर्गमूल पे आ पाएगा डी स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका, रूट में भी आएगा 225/9 आएगा आपका। आपको दोनों का वर्गमूल पता है, डी स्क्वायर का वर्गमूल आपको पता है क्या आएगा
डी आएगा आपका। और उसके बाद इधर आओगे तो 225 से क्या आपका आएगा, 15 आएगा, 9 का 3 आएगा आपका। जैसे आगे सब पार्ट्स पे आगे डी मान मिल जाएगा आपको, 3 बचे 15 5। तो आप देखोगे तो आपको ए भी पता है, डी भी पता है। उसने पूछा कि टर्म्स निकालो, टर्म्स मीन्स आपको ए दिया है, दिस इज देयरफॉर टर्म्स आर इसमें आपको पहले क्या दिया है, ए माइनस डी दिया है, तो ए का मान आप लिखोगे 9, 9 में से डी मीन्स 5 घट गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया। दूसरा सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो ए का मान तुमको पता है सिर्फ 9 दिया है, तो 9 आएगा। फिर आगे आपको क्या लिखा है, उसका ए माइनस डी के बाद ए प्लस डी लिखा है, तो ए का मान कितना आपका आ जाएगा, उसके बाद 9 आएगा, धन 5 उसमें ले जाएगा, 9 काम 14 आ गया। देयरफॉर टर्म्स आर, लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 9, 14। आगे वैसे आ सकते तो फ्लैट में निकालो, कुछ तीन लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन इजी होगा, आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग, हो गए। अब ये क्वेश्चन दिया गया 3.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से आपका 8वां क्वेश्चन है। मैंने जो गिवन पार्ट है तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया हूँ। 4 आपके यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए, ए माइनस डी, ए प्लस सी और ए प्लस 2 दिया हुआ है, जिसके अंदर बोला गया कि पहले जो भी टर्म्स दिए गए उनके सबका सम करेंगे 12 आता है, और आप तीसरे और चौथे टर्म को जोड़ोगे तो 14 आएगा। तो जैसा बोला कि मैं वैसे ही करने जा रहा हूँ। पहले चारों को जोड़ दीजिए, आप लिखोगे यहाँ पे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, सबको जोड़ने का आएगा आंसर 12। ऐसा आप ही क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट, तो आपको मिलेगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे डी एक बार दिया है, 2 बार बढ़ गया आपका, तो ए प्लस माइनस कैंसर, आपके पास मिल गया 1 2 3 4, 4 ए मिला है आपके पास और 2 डी मिला आपको यहाँ पे, इक्वल टू 12 मिला। आप लोग इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपको कितना आएगा, आपका 2a आएगा प्लस डी बचेगा, 2 6 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर इक्वेशन 1 मान लीजिए उसको आप। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, आप पे जो एक वर्ड स्टेटमेंट लिखा हूँ या आपके ब्रैकेट में लिखा गया है वही सेम लिखा हिंदी मीडियम बच्चे, आप सेम कॉपी करिएगा। यहाँ लिखिएगा 4 क्रमिक संख्याओं का योगफल, 4 क्रमिक संख्याओं का योगफल। तो यहाँ लिखिएगा तीसरा तथा चौथे पद का योगफल, तीसरे तथा चौथे पद का योगफल लिखिएगा। समझ में पड़ा आप लोग को? हाँ, हमें तीसरा चौथा पद क्या है, लास्ट 2 तीसरा है, चौथा पद है। लिखोगे यहाँ पे आप लोग a प्लस डी और a प्लस 2d, इनको जोड़ने कितना आता है, 14 आता है। ऐसा ऐसे बोला क्वेश्चन। तो इनका हल निकालिए, 1 2a हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया आपके पास, 3d हो गया, बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फिर 1 और 2 में तो 2 ही सेम आ रहा है, तो आप किसी एक में से इसको लेस कर लिखो इक्वेशन 1 को 2 से घटाने पे, और सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from 2, equation 1 from equation 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर तो सब्ट्रैक्टिंग करोगे आप इसमें से, तो क्या पाएगा यहाँ पे, लिखो पहले अब लिखोगे 2a प्लस 3d लिखोगे बराबर 14 हो गया। और इक्वेशन 1 के आपके पास है 2a है प्लस d है इक्वल टू 6 है। इसे सो घटाओगे आप लोग यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन चेंज माइनस d माइनस 3d में से 2d बचेगा आपका यहाँ पे, और 14 बचेगा आपका 8 बचा आपके पास। तो d का मान जो आएगा वो 8 बटे 2 आ जाएगा, यहाँ d का मान आपको 4 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल गए d का। अब d का मान किसी इक्वेशन पुट पे 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। मुझे पता है इक्वेशन में क्या दिया गया है, तो 2a प्लस d इक्वल टू मुझको वहाँ पे दिया गया 6 दिया गया, d का मान 4 दिया, तो 2a प्लस d का मान 4 आ गया बराबर 6। 4 का वहाँ ले जाओ तो 2a इक्वल टू आएगा 6 माइनस 4, तो 2a का मान कितना मिलेगा मुझको यहाँ पे, 2a का मान मिलेगा 6 में 4 गया 2 आ गया। अब 2 से 2 दिया है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए कि सर फिर आपको आ जाएगा a का मान 2 बटे 2 आ जाएगा, 2 कट गया आपका यहाँ पे, और a का मान कितना आएगा 1 आएगा। ये सब तो बेसिक बात आपको पता ही होगी कि 2 मल्टीपल फॉर्म नीचे डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा आपका। जैसे a और d मिला
तो आप देख सकते हो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स आर therefore the four consecutive terms क्या दिया आपको यहाँ पे पहला कंसेक्यूटिव टर्म a माइनस डी दिया है। अब a का मान मुझे कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 में से d कितना घटाने का अपने को 4 घटाने का है। 4 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, -3 आएगा आपका। फिर a माइनस डी के बाद आपको a दिया है, एक मान मुझे पता है पहले से दिया, तो a आएगा आंसर। a प्लस डी दिया है, 1 में 4 जुड़िए, इतना आएगा आंसर 5 आएगा आपका। फिर a प्लस 2d दिया है, एक मान 1 आ गया, 2 गुणे d का मान 4 दिया है, तो 1 धन 2 चौका 8 आ गया, इनका आंसर 9। Therefore टर्म्स आर आप लिखोगे सर -3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा, ये इसका आंसर है। बहुत ही ईजी है, हिंदी में बच्चे में वही लिखने सेम बन सके। 4 क्रमिक संख्याएं, 4 क्रमिक संख्याएं आप लोग लिख लोगे, मैं लिख के दूँ आप लोग बच्चा लिखने आप लोग वेरी गुड, ठीक है। 4 क्रमिक संख्याएं, 4 क्रमिक संख्याएं, 4 क्रमिक संख्याएं और सब कुछ वही है। फिर बाद लिखोगे क्रमिक 4 क्रमिक संख्या पे अगले से ये नंबर क्या है, -3 1 5 9 आएगा, सेम से वही आंसर आपका। आई थिंक वेरी इजी है, कर लीजिए आपको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आपको दिया है 9 टर्म इज 0। 9 टर्म जो मतलब कि आपको सभी पता है कि सर टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इनका फॉर्मूला है। देखिए जो भी मैं लिखा हुआ यहाँ पे हूँ, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 9वां जो टर्म है वो 0 दिया है, वो तो 29वां टर्म अपने को पता नहीं है, ना ही हमको 19 टर्म पता है, लेकिन प्रूफ ये करना है कि जो 29 टर्म आएगा, जो भी 29 टर्म होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 19वें टर्म का दुगुना होगा। जैसे मान लो कि 18 है तो 36 होगा, 10 है तो ये 20 होगा, ऐसा को प्रूफ करके दिखाना है। काम करेंगे हम लोग, पहले सारे जो टर्म दिएंगे इनके हम लोग पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, तुमको उसका आइडिया मिलेगा कैसे क्या करना है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, जो सम दिया है 9 टर्म आपको 0 दिया है, इसका लोग है वो यहाँ पे टी एन ए प्लस एन ये फॉर्मूला होता है, तो T9 में T9 की बात कर रहे हैं। T9 स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ पे 9 आ गया, -1 आ गया, ये हो गया d। अब Tn का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, इसका हो गया यहाँ पे वैल्यू क्या 0 आएगा, इक्वल टू a प्लस 9 से गया 8 दिया। देयरफॉर आगे लिख सकते हो कि a प्लस 8d का वैल्यू कितना मिल गया 0। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दे इसे, ठीक है। तो जैसा दिया मैं वैसे ही ट्रीट किया, इसमें कुछ अलग ट्रीट नहीं किया इसमें, ठीक। अब बात थी 29वां टर्म का। तो 29वां टर्म में क्या करना है, तो पहले जो लिखा वो निकाल लीजिए। तो 29 टर्म मतलब क्या होगा, वापिस Tn का वैल्यू होता है a प्लस n-1d होता है, जहाँ पे मुझको Tn मतलब कि T29 कितना वो निकाल लेता हूँ, तो a प्लस यहाँ पे आएगा 29 -1 आएगा, ये d हो गया, राइट। इसको बात करते हैं, T29 a प्लस ये हो गया आपका। देयरफॉर आगे करते जाओ इसको, T29 इक्वल टू a प्लस कितना आएगा 28d आएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब लिखा था उसने 19 टर्म, तो 19 टर्म का भी निकाल लीजिए, ऐसे क्या क्या आएगा उसका लिखोगे यहाँ पे। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। 19 मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, फिर n का मान 19 आ गया, तो a प्लस n का मान 19 आ गया, -1d हो गया, तो T19 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, a प्लस 18d आ जाएगा, ये इसका वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3। अब कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन क्या बोला क्वेश्चन में, तो बोलोगे यहाँ पे कंडीशन बोलता है एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन, हिंदी में लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार। वो ये कहता है कि जो T29 का वैल्यू है, जो T29 का वैल्यू है वो आपके T19 के वैल्यू का दुगुना मीन्स डबल टाइम है। ये प्रूफ करना है आपको। सवाल में बोला गया है 29वें पद में जो नंबर आएगा वो 19वें पद का दुगुना करने पे उसके मान के बराबर होगा। जैसे बोलो ना कि यहाँ पे अगर 19 पे अगर 10 दिया तो ये 20 होगा, तो 20 कब होगा, तो जब 10 में 2 को गुणा करोगे आप, तो इसी को बात को बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि 19वें जो पद रहेगा वो आपके 19वें पद का दुगुना रहेगा। तो ये प्रूफ करना, तो करते हैं प्रूफ कैसे हो रहा है। अब T29 का वैल्यू मुझे क्या दिया है, देखो यहाँ पे a प्लस 2d दिया, क्या दिया है, a प्लस 2d दिया है, राइट ना। यहाँ पे आ जाओ T19 में, ये मुझे कितना दिया है, a प्लस 18d दिया है, और बाहर क्या आ गया आपको यहाँ पे इंटू 2 आ गया। एक बात है गौर करना आप लोग को, आपको पहले से ही a प्लस 80 का वैल्यू पता दिएगा, तो हम लोग कहीं कहीं इसका वैल्यू को यूज करने वाले हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कदम आगे, तो क्या आएगा इसके बाद इसको हल कर लीजिए आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, मेरे पास दो वैल्यू आपके दिए हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 2 का मतलब क्या आएगा 2a आएगा, ये हो गया 36d हो गया आप लोग के पास, यस और नो? 20 तो T29 में 28 दिया है ना, मैं क्या किया हूँ 28 लिखा है, ये हो गया आपका 28D हो गया, यहाँ पे 28D आ गया, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, क्या समझ में आपका बच्चों को आ गया? हाँ। अब क्या करना है आपको कि इसको उठा के यहाँ पे लेके आइए, एक साइड लेके आइए आपके पास देखिए दो पद, एक मिनट के आपको एक पद आ गया ना, इसको आप लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको राइट साइड बोलेंगे, हमको प्रूफ करना है, मान नहीं निकालना है, प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये मान और ये मान अगर सेम आ गया, मतलब प्रूफ करना है, क्योंकि ऐसे नहीं प्रूफ होगा कि ये सेम मान है, तो एक बार इसको हल करते हैं, एक बार इसको हल करते हैं, तो इसको ले लो आपका राइट साइड लेके आपका लेफ्ट साइड, ये काम करते हैं, लिखो यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लो या फिर राइट हैंड साइड लो यहाँ पे, राइट हैंड साइड राइट में क्या दिया आपको यहाँ पे 2a दिया है प्लस 36d दिया ना बेटा आपको, यस। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्म तो वापस a प्लस 18 दिया है आपको यहाँ पे, राइट। हम लोग वहाँ पे एक मान थोड़ा निकालने से लेके एक बार एक काम को इसको थोड़ा सा आगे करो बेटा, इतना थोड़ा इसको आगे निकालोगे, तो जैसे a का मान क्या आएगा -80, कितना आएगा -80, अब इसका एक मान रखिए यहाँ पे, चलिए एक ही मान पे प्रूफ करते हैं पहले, एक मान मुझे क्या पता है -80 मालूम है। अब राइट हैंड साइड देखो वैल्यू क्या आएगा आपका, एक जगह पे आप क्या रखना है 80 रखने का, तो 2 × एक मान कितना आएगा -8d आएगा, क्लियर, प्लस 36d, हल करिए इसको, 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, -16d हो गया आपके पास बराबर, अब प्लस 36d तुमको दिया है यहाँ पे, अब 36 में 16 कितना बचेगा आपके पास 20d बचेगा बराबर, कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे आप राइट के बाद लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया है a प्लस 28d दिया, क्या दिया a प्लस 28d दिया है, अब a का मान मुझे क्या पता है -8d पता है ना, अब प्लस 28d, अब 28 में से 8d क्या बचेगा 20d, देयरफॉर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड ना, तो ये प्रूफ वही प्रूफ हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ लिया 2 टाइम्स होता है, ये प्रूफ करता है कि दोनों को वैल्यू क्या है सेम है, दोनों को सेम सेम आ नहीं आ रहा है, 20d आया, यस। तो देयरफॉर इज तो देयरफॉर T29 इक्वल टू T into 19, थैंक यू। कोई दिक्कत समझिए आप लोगों को कैसे किया मैंने?